हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। सिद्ध कीजिए कि z बराबर 1/वर्गमूल 3 प्लस आयोटा समीकरण 2z बराबर मापांक z प्लस 2 आयोटा का एक हल है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमें समीकरण का एक हल यहाँ पर सिद्ध करना है। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा देख लेते हैं, ठीक है, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो मुख्य अवधारणा में बच्चों हम देखो यहाँ पर ये मापांक z है, इसे ज्ञात करना सीखेंगे। ठीक है, तो देखो उसी को मैं लिखता हूं कि यदि मेरे पास z कोई सम्मिश्र संख्या दी हुई है, यदि बच्चों मुझे z बराबर दिया हुआ है a प्लस आयोटा b, ठीक है, ये हमारे पास कोई सम्मिश्र संख्या है a प्लस आयोटा b, तो देखिए इसका मापांक हम कैसे ज्ञात करेंगे उसका भी हम सूत्र यहाँ पर लिख लेते हैं। तो ये a प्लस आयोटा b, ठीक है बच्चों, यहाँ पर a और b सदैव बच्चों एक वास्तविक संख्या होता है, और उसके बाद जो यहाँ पर आयोटा लिखा गया है, ये आयोटा जो होता है यह होता है वर्गमूल -1 के बराबर बच्चों। तो देखिए अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि z का मापांक का मापांक देखो बच्चों, z का जो मापांक होता है उसे हम मॉड z से व्यक्त करेंगे, और यह होता है वर्गमूल a⁻2 और प्लस b⁻2। ठीक है बच्चों, यहाँ पर वास्तविक भाग का वर्ग और काल्पनिक भाग का वर्ग लिखा गया है। तो अब देखिए जो प्रश्न में दिया है उसे लिखते हैं बच्चों। तो देखो सबसे पहले प्रश्न में क्या दिया है, प्रश्न में हमें दिया है कि z का मान किसके बराबर है, 1/वर्गमूल 3 और प्लस आयोटा के बराबर है। ठीक है बच्चों, और उसके बाद हमें सिद्ध करना है कि यह जो है इस समीकरण का हल है। ठीक है, तो हमें सिद्ध करना है कि समीकरण जो हमारी 2z+z+2 आयोटा ये किससे बनी है बच्चों, इस हल से बनी हुई है। ठीक है, तो अब देखो हमें जो समीकरण दिया है उसे भी हम लिख लेते हैं। समीकरण दी हुई है 2z बराबर मापांक के अंदर है हमारे पास z और प्लस का है 2 आयोटा। ठीक है बच्चों, तो ये जो समीकरण दी है हम इसे समीकरण नंबर 1 बना लेते हैं। अब देखिए अब हम क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले z जो दिया हुआ है उसका मापांक ज्ञात करेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखो यहाँ पर हम लिखते हैं कि z बराबर हमें दिया हुआ है 1/वर्गमूल 3 और प्लस आयोटा। ठीक है, तो हम बच्चों क्या करते हैं, इसका मापांक ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो मापांक z बराबर हो जाएगा मापांक 1/वर्गमूल 3 और प्लस कितना है, आयोटा। ठीक है बच्चों, तो देखो यहाँ से होगा मॉड z, और मापांक जब हम ज्ञात करते हैं तो वर्गमूल के अंदर क्या आता है, सबसे पहले 1/वर्गमूल 3 का वर्ग होगा, तो 1/वर्गमूल 3 का वर्ग हो गया ये, और प्लस आयोटा का गुणांक कितना है, 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 का वर्ग। ठीक है बच्चों, तो 1/वर्गमूल 3 को बच्चों एक बार और लिख लेते हैं। अगर ये 3 आपको साफ नजर नहीं आ रहा है तो मैं इसको एक बार और लिख देता हूँ। देखो यहाँ था वर्गमूल और यहाँ पर हो जाएगा 3। ठीक है, अब देखिए फिर से लिखेंगे हम, तो ये होगा मापांक z बराबर वर्गमूल के अंदर 1/वर्गमूल 3 का को हल करेंगे तो ये 1/3 आएगा, और प्लस 1 का वर्ग 1 हो जाएगा। तो यहाँ से देखो मापांक z बराबर होगा वर्गमूल, इसका लघुत्तम लीजिए तो ये हो जाएगा 4/3। ठीक है, अब देखिए इसको अगर हम हल करें तो ये होगा मापांक z बराबर 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2, और बटे में कितना आ जाएगा हमारे पास, वर्गमूल 3। ठीक है बच्चों, तो ये मापांक z का मान हमारे पास आ गया है। अब देखो जो हमें समीकरण दी हुई है उसमें हमें मापांक z जो है उसमें हम 2 आयोटा जोड़ेंगे बच्चों। ठीक है, तो देखो हम क्या करते हैं, इसके दोनों पक्षों में मैं 2 आयोटा जोड़ देता हूं। तो यहां पर मैं लिख देता हूं दोनों पक्षों में 2 आयोटा जोड़ने पर, 2 आयोटा जोड़ने पर। ठीक है बच्चों, यहां पर दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में। ठीक है बच्चों, तो दोनों पक्षों में 2 आयोटा जोड़ने पर, तो देखो अब हमारे पास क्या बन जाएगी ये समीकरण, हमारे पास यह बनेगी मापांक में z प्लस का होगा 2 आयोटा, और यहां पर भी हो जाएगा 2/वर्गमूल 3 और प्लस हो जाएगा 2 आयोटा। ठीक है बच्चों, अब देखिए फिर से इसको लिखते हैं। देखो तो ये होगा हमारे पास मापांक z प्लस का होगा 2 आयोटा, और बच्चों देखो यहां से हम 2 कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास बचेगा 1/वर्गमूल 3
और प्लस कितना हो जाएगा, आयोटा। तो अब फिर से लिखते हैं, देखो इसको, तो ये होगा मापांक z प्लस का 2 आयोटा और बराबर हो जाएगा 2। और बच्चों ये किसके बराबर है हमारे पास, देखो ये हमारे पास होगा z के बराबर दिया हुआ है, देखो 1/वर्गमूल 3 और आयोटा। ये आप देखोगे तो ये हमें z के बराबर दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से देखो हम इसे क्या लिखेंगे कि हमारे पास जो समीकरण है, देखो वो हमें समीकरण किससे प्राप्त हुई है, इस z बराबर से प्राप्त हुई है। ठीक है बच्चों, देखो ये जो समीकरण हमें प्राप्त हुई है, तो हम कह सकते हैं यहाँ से कि जो कि क्या है बच्चों, दी गई समीकरण है, दी गई समीकरण है। ठीक है बच्चों, तो हम कह सकते हैं कि अतः देखो बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि z को एक बार और लिखना पड़ेगा। अतः z बराबर कितना था, 1/वर्गमूल 3 प्लस आयोटा। समीकरण समीकरण 2z बराबर मापांक z प्लस 2 आयोटा का एक हल है। ठीक है बच्चों, यह कथन हमने सिद्ध कर दिया है। आशा करता हूं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।